Today we are going to discuss about graphic designing in detail. So let's get started on the platform on Canva. बेसिकली लास्ट टाइम हमने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे और मज़ीद कुछ इम्प्रूवमेंट्स बताई थी डिज़ाइंस के अंदर. सो आज हम लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो भी आपका डिज़ाइन है, आप लोगों ने जो मुझे शेयर किए हैं डिज़ाइन, उनको इम्प्रूव किया जा सके. सो मैं आज आपको आज के लेक्चर में अबाउट मार्जिन्स बताऊंगा, ट्रेंड लाइंस के बारे में बताऊंगा, कलर कोड लास्ट टाइम हम लोगों ने कलर टेम्परेचर और बाकी सारी चीज़ें यूज़ की थी, उन्हें दोबारा से हम लोग डिस्कस करेंगे. सॉलिड कलर क्या होता है, ओपेक क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, और जितनी सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन डिटेल इन डेप्थ, वो अभी की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे अबाउट कलर, और आई विल यूज़ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट to show you the color. So I will select the thing known as shape. मैं यहाँ पे शेप सर्च करूँगा और शेप पे आपको कलर कोड्स के बारे में बताऊँगा, कलर पैलेट के बारे में बताऊँगा. ये दो चीज़ें रिवाइज़ करेंगे. देन हम लोग ग्रेडियंट कलर के बारे में सीखेंगे, ट्रांसपेरेंसी के बारे में सीखेंगे, कलर का टेम्परेचर क्या होता है, कलर की डिग्री क्या होती है, और दो डिफरेंट इन कलर आउट कलर या फेड इन फेड आउट या डार्क एज और सॉफ्ट एज क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं. तो हम लोग इस कलर पे क्लिक करेंगे. सबसे पहले जो कलर आपको थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट, थ्रू आउट द ओरिएंटेशन और थ्रू आउट द पेज, जब वो बिल्कुल इक्वल होता है, जैसे कि ये आपके सामने है, ये लेफ़्ट और राइट एंड टॉप एंड बॉटम सब जगहों से बिल्कुल सेम है, तो जो कलर थ्रू आउट द बॉडी सेम हो उसे कहते हैं सॉलिड कलर. सॉलिड कलर का कोई टेम्परेचर नहीं होता, सॉलिड कलर का कोई एंगल नहीं होता, इसके अंदर कोई ग्रेडियंसी नहीं होती, और इसके अंदर मज़ीद आपको एंगल वगैरह नहीं मिलता. ये सिंपल इसका एक ही कोड होता है. कोड आपको कलर के आइकन पे क्लिक कर लेने के बाद एफ़ की फॉर्म में मिल सकता है. सो यू हैव टू क्लिक ऑन द कलर. जैसे ही आप कलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेफ़्ट साइड पे एक ऑब्जेक्ट, एक टैब ओपन होगा कलर के नाम से. आप जैसे ही उस कलर के कस्टमाइजेशन के आइकन पे क्लिक करेंगे या आप उस पे कर्सर लेके आएंगे, ये जो आपको माउस का कर्सर नज़र आ रहा है, तो ये कह रहा है ग्रीन हैश 1BA553. तो ये कलर का कोड है. अगर आपको कलर की मज़ीद डिटेल्स निकालनी है तो आप इस कस्टमाइजेशन के आइकन पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद डिटेल्स आ जाएंगे, जिसमें आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोड कॉपी कर सकते हैं, कलर पिकर ले सकते हैं, दिस इज़ अ कलर पिकर, और कुछ भी कर सकते हैं. अब ग्रेडियंट क्या होता है? वो कलर जो थ्रू आउट द बॉडी सेम ना हो, कहीं से वो डार्क हो, कहीं से वो लाइट हो, इसको कहते हैं ग्रेडियंट कलर. कहीं से वो फॉर एग्जांपल पिंक हो सकता है, कहीं से रेड हो सकता है, कहीं से येलो हो सकता है, कहीं से ग्रीन हो सकता है, यहाँ से लाइट ग्रीन है, यहाँ से डार्क ग्रीन है. तो अब ये जो चीज़ आपको नज़र आती है लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, बेसिकली जो डिफरेंस है इसको ग्रेडियंसी कहते हैं. ग्रेडियंट मतलब थ्रू आउट द ऑब्जेक्ट कलर सेम बिल्कुल भी नहीं है. दैन द सेकंड थिंग इज़ ऑल अबाउट द टेम्परेचर. टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि अब ये जो ग्रेडियंसी है, क्या ये डायगनली प्रेजेंटेशन है या वर्टिकली है या हॉरिजेंटली है या किस तरह से. फॉर एग्जांपल देखें, कर्सर को देखिएगा. अब यहाँ पे ये बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन बन रही है, कि जिसमें स्ट्रेट लाइन से लेफ़्ट साइड पे आपको लाइट नज़र आ रहा है और डार्क साइड सेकंड साइड पे राइट साइड पे डार्क नज़र आ रहा है. अगर मैं इसको बाय मीन्स ऑफ डायगनली इस तरह से प्रेजेंट करूँ, ये वाली साइड इसको मैं डार्क कर दूं और ऊपर वाली साइड को मैं लाइट कर दूं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो एंगल बन रहा है ऑलमोस्ट 45 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो दिस इज़ नोन एज एंगल. अब अगर मैं इसको इस तरह से करूं, यहाँ से मतलब हम लोग इसको बिल्कुल मिड में से वर्टिकली कट करें और इसका जो बॉटम है उसको डार्क करें और इसका जो टॉप है उसको लाइट करें, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो एंगल है वो 180 है. तो अब हम लोग अगर इसको इस तरह से करते हैं, जैसे अभी ये है, इस तरफ से डार्क है, इस तरफ से लाइट है, तो इसका जो एंगल बन रहा है ये 90 बन रहा है. तो अब ये डिफरेंट एंगल्स होते हैं. आप किसी भी कलर के ऊपर मतलब इस तरह से कलर पिकर को ओपन करके, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल लाइन स्ट्रेट बन रही है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो अब इसका जो टेम्परेचर है बेसिकली लीनियर ग्रेडियंट है. लीनियर ग्रेडियंट से मुराद है कि इसका एंगल 90 डिग्री बन रहा है. इसका टेम्परेचर, इसकी ग्रेडियंसी, या हम लोग इसको टेम्परेचर या ग्रेडियंसी एक ही बात है. दूसरे नंबर पे इसका एंगल, देन फर्स्ट कोड एंड द सेकंड कोड. अब आपको जो भी करना है आप इन दो कोड्स के अंदर चेंजेस करेंगे. आप फर्स्ट कोड को पिंक कर सकते हैं, सेकंड कोड को रेड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. जैसे ही कस्टमाइजेशन के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो दोनों के दोनों कलर्स आपके सामने आ जाएंगे. तो जब आप इनको चेंज करेंगे तो आपका थ्रू आउट ऑब्जेक्ट कलर चेंज हो जाएगा. अब ये है इसके बारे में टेम्परेचर की बात है. लीनियर है, डायगनली है,
और ये आपके सामने उसी के डिफरेंट, अब फॉर एग्जांपल इसका एंगल है 135, 180 की नस्बत 135, तो डिफरेंट एंगल्स किया हुआ है। अब ये सेचुरेशन आ रही है सर्कुलर ग्रेडियंट एट 50% एट 50 डिग्री आ रहा है, और इसी तरह से डिफरेंट। तो ये चीज़ें कुछ हम लोग रिवाइज़ करना चाह रहे थे। नेक्स्ट वी आर गोइंग फर्दर। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर अगर हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर इंस्टेंस किसी बच्चे का पिक्चर है, किसी भी लड़के का, लड़की का, फीमेल का, मेल, किसी का भी पिक्चर है, रैंडमली कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग किसी तरह से क्रॉप कैसे करेंगे इन अ सर्कुलर रोटेशन। तो मैं इधर लिख देता हूँ अ बॉय, आई विल सर्च अ बॉय एंड आई विल गो टूवर्ड अ पिक्चर। अब मैं पिक्चर्स में आऊँगा, मुझे जो भी पिक्चर यहाँ से सूटेबल लगता है मैं वो पिक्चर ओपन करूँगा, और पिक्चर ओपन कर लेने के साथ मैं यहाँ पर उसको, उसकी ओरिएंटेशंस को चेंज करता हूँ। फॉर इंस्टेंस एज्यूम इट दिस इज़ अ बॉय। अब इस बच्चे का जो पिक्चर है मैं इसको सर्कुलर ओरिएंटेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं पासपोर्ट साइज़ बनाना चाहता हूँ। मुझे सबसे पहले इसका साइज़ एडजस्ट करना है। देन आई हैव टू क्लिक ऑन एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स पे आपने फ्रेम सर्च करनी है। फ्रेम का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पिक्चर को किसी भी ओरिएंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपने फ्रेम सर्च कर लेने के बाद यहाँ पे फ्रेम्स को ढूंढना है। फ्रेम्स का एलिमेंट आपको मिलेगा, आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपने सर्कुलर फ्रेम सर्च करनी है। यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप द सर्कुलर फ्रेम, और इस पिक्चर को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेने के बाद इस फ्रेम के अंदर पुट करेंगे। अब हम लोगों ने इसको सर्कुलरी, मतलब इसको कट कर लिया इन सर्कुलर रोटेशन, मतलब इसको हम लोगों ने सर्कुलर फॉर्म में। अब अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं बाय मीन्स ऑफ बीजी रिमूवर, या आपके सामने क्योंकि हमने आपको कैनवा प्रो दिया तो आप यहाँ से बीजी रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने कि सर अगर हम लोग बैकग्राउंड रिमूव करके फ्रेम में पुट करते हैं तो बैकग्राउंड आ जाता है। तो इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं, उन दोनों का मैं आपको सोल्यूशन भी बता देता हूँ। कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव करना है और उसको सर्कुलर फ्रेम में पुट करना है, तो आप इस तरह से कीजिएगा। पहले हम लोग ट्राई करते हैं, क्या बिल्कुल ऐसे ही होता है कि बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद जब हम पुट करते हैं तो बैकग्राउंड आ जाता है। सो लेट्स, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हमने जैसे ही इसमें पुट किया तो बैकग्राउंड आपके सामने ऑरेंज कलर का आ गया था। तो अगर आपको इस तरह का कोई इशू आए, मतलब कोई इस तरह का मसला है कि आपने बैकग्राउंड रिमूव किया और किसी भी फ्रेम के अंदर पुट किया, टेक्निकली इशू हो सकता है, किसी वक्त ये रिमूव हो जाता है, किसी वक्त ये रिमूव नहीं होता। तो इनके हिसाब से अगर रिमूव नहीं हो रहा, आपने रिमूव कर लेने के बाद पुट किया है, तो आपने क्या करना है कि उसी ऑब्जेक्ट को, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, आप उसको फ्रेम में पुट कर लेने के बाद उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं इस घड़ी को यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो सिंपली यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप द पिक्चर इन योर फ्रेम। राइट आफ्टर पुटिंग द फ्रेम पिक्चर इन द फ्रेम यू कैन एडजस्ट योर बैकग्राउंड, मतलब फ्रेम में पुट कर लेने के बाद आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अब इस तरह से ये इशू नहीं करेगा। अब आते हैं हम लोग मार्जिन लाइंस के बारे में या ट्रेंड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, ग्रिड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। एक दफ़े से ट्राई कर लें। यहाँ पे कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसे अनलॉक करता हूँ, ये आपके सामने है। तो आपने क्या कर लेना है, पिक्चर को फ्रेम में पुट कर लेने के बाद उस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप बीजी रिमूव करेंगे तो अब ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाए। तो अगर आप डायरेक्ट करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू आ रहा है, तो आप फिर फ्रेम में पुट कर लेने के बाद भी बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं आगे, मज़ीद ट्रेंड लाइन्स के बारे में पढ़ते हैं कि जब भी आपने कोई भी टेक्स्ट यूज़ करना है, टेक्स्ट यूज़ करने के बाद आपने उस टेक्स्ट को ऐसे मूव करवाना है जिस वक्त आपको लाइंस, मार्जिन लाइंस नज़र आ रही हो। अब ये आपको पिंक कलर की लाइन नज़र आ रही है जो इंटरेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जब भी इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आपको नज़र आए तो इट मीन्स कि उस टेक्स्ट की जो भी उसके लिए स्पेसिंग बन रही है वो बिल्कुल इक्वली एडजेसेंट है, राइट। मतलब ये अब बिल्कुल अपनी जगह पे है। अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर आप स्पेसिंग के बारे में बता दें कि अगर हमारा कोई भी टेक्स्ट है मर्ज है बहुत, मतलब ऊपर वाला जो टेक्स्ट है ये इस तरह से फिट है लेकिन नीचे वाला टेक्स्ट यहाँ तक आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपने क्लिक करना है स्पेसिंग पे और आपने आ जाना है लेटर स्पेसिंग पे। आप लेटर स्पेसिंग को इस तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर मेरा टेक्स्ट इस तरह से आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि ये लेफ़्ट से भी बराबर हो और राइट से भी बराबर हो, तो इसको कहते हैं जस्टिफिकेशन, जस्टिफाइंग। तो टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए आपने क्लिक करना है स्पेसिंग पे। लेटर स्पेसिंग को आप कम या ज़्यादा करके उसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले इसकी जो
सेटिंग्स हैं उसको इस तरह से ज़्यादा कर लेना है, मतलब इसके जो मार्जिन हैं वो ज़्यादा कर लेने के बाद स्पेसिंग को थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो वो बिल्कुल ही इक्वली एडजस्ट